स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 12। विविध का चैप्टर नंबर 12 को देखते हैं क्या है। तो प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज को देखते हैं आज के टॉपिक में हम लोग। पहला है इटली और ईरान। इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन कहाँ पर किया जाता है? तो ग्रीन बुक में। जो भी इटली और ईरान की जितनी भी सरकारी रिपोर्ट है उनका प्रकाशन हम किस में करते हैं? ग्रीन बुक में करते हैं। नेक्स्ट है नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन होता है ऑरेंज बुक में। नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट का प्रकाशन ऑरेंज बुक से किया जाता है, ऑरेंज बुक में किया जाता है। पुर्तगाल, चाइना, जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन वाइट बुक में किया जाता है। पुर्तगाल, चाइना, जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन वाइट बुक में। ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी भी विशेष विषय का जो रिपोर्ट होता है उसको हम वाइट पेपर पर प्रदर्शित करते हैं। किस पर? वाइट पेपर पर, ब्रिटेन और भारत सरकार की। नेक्स्ट है ब्लू बुक। ब्लू बुक पे ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है ब्लू बुक पे। ग्रे बुक पर बेल्जियम और जापान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन ग्रे बुक पे किया जाता है और फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट का या प्रकाशन येलो बुक पे। ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन ब्लू बुक पे, बेल्जियम और जापान का देखेंगे तो ग्रे बुक पे और फ्रांस सरकार की देखेंगे तो येलो बुक पर प्रकाशन सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन किया जाता है। दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट को अगर प्रदर्शन करना होगा तो हम जॉइंट पेपर पर करते हैं। किस पर? जॉइंट पेपर पर। ये तो हो गया हमारा विभिन्न देशों के सरकारी दस्तावेज। जो प्रमुख देश थे उनके सरकारी दस्तावेज किस पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है वो हमने देखा। नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास विभिन्न देशों के राजनीतिक दल को देख लेते हैं। विभिन्न देशों के राजनीतिक दल को देखते हैं क्या है। स्टार्ट करते हैं। इधर देश है और इधर राजनीतिक दल है। यूएसए रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ है? तो यूएसए में चलता है रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। इराक में बाथ पार्टी, इराक का राजनीतिक दल है बाथ पार्टी। इजराइल का राजनीतिक दल क्या है? तो लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदास पार्टी और सास पार्टी। ये चार टाइप पार्टियां चलती हैं इजराइल में। लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदास पार्टी और सास पार्टी इजराइल में है। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी। सोशलिस्ट पार्टी एंड नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी ये फ्रांस की राजनीतिक दल है। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक दल का नाम क्या है? लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी। लिबरल और लेबर पार्टी ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक दल है। बांग्लादेश का देखते हैं तो बांग्लादेश का है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अवामी लीग और जातीय पार्टी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अवामी लीग और जातीय पार्टी ये बांग्लादेश की राजनीतिक दल का नाम है। नेपाल का देख लेते हैं तो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस पार्टी ये दो पार्टियां चलती हैं नेपाल में। चाइना में एक ही है चीन कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना में चलती है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। श्रीलंका में देख लेते हैं तो यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी, श्रीलंका की पार्टी का नाम है यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी। ये वहाँ की राजनीतिक दल है। दक्षिण अफ्रीका का देखें तो दक्षिण अफ्रीका का है अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, नेशनल पार्टी और इकांथा फ्रीडम पार्टी। और क्या है? इकांथा फ्रीडम पार्टी। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, नेशनल पार्टी और इकांथा फ्रीडम पार्टी है दक्षिण अफ्रीका की राजनीतिक दल। नेक्स्ट देखते हैं यूके का। किसका देखते हैं? यूके का। ब्रिटेन का है कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये कहाँ का है? तो यूके का है। लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यूके का है। कहाँ का है? यूके का। लेबर पार्टी हमने ऊपर भी देखा था कि इजराइल के पार्टी का नाम भी क्या था?
लेबर पार्टी। और यूके के पार्टी का नाम भी क्या है, राजनीतिक दल का नाम है लेबर पार्टी। और लिबरल पार्टी जो देखा था हमने, वो ऑस्ट्रेलिया के पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी, और यूके के राजनीतिक दल का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक, नेक्स्ट है रूस की पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। रसाज चायस और कम्युनिस्ट पार्टी, ये रूस की राजनीतिक दल है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसाज चायस और कम्युनिस्ट पार्टी। भारत का तो सबको पता होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का है मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। ठीक है, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान की राजनीतिक दल का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। किस का क्या चिन्ह होता है और क्या प्रतीक है। तो कमल का क्या प्रतीक है, कमल का है संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक कमल। संस्कृति और सभ्यता का कमल का फूल प्रतीक है। डॉक्टरी सहायता और अस्पताल के लिए हम रेड क्रॉस जो देते हैं, रेड क्रॉस ये होता है, रेड कलर का हो जाएगा रेड क्रॉस। ठीक, ये हो जाएगा राजनीतिक दल का। रेड क्रॉस का क्या हो जाएगा, रेड क्रॉस का हो जाएगा डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल। रेड क्रॉस का हो जाएगा लाल झंडा। लाल झंडा किसके लिए होता है, क्रांति और खतरे का सूचक होता है लाल झंडा। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है काला झंडा। और पीला देखेंगे तो पीला होता है संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहनों पर लगा झंडा जो होता है वो पीला झंडा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उल्टा झंडा। उल्टा झंडा जो होता है जो संकट का प्रतीक होता है, जहाँ संकट होगा वहाँ पे झंडा को उल्टा कर दिया जाता है, युद्ध वगैरह पे। ठीक है, झुका हुआ झंडा जो होता है वो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है, झुका हुआ झंडा। सफ़ेद झंडा जो होता है वो संधि और समर्पण का प्रतीक होता है, सफ़ेद झंडा। लाल त्रिकोण जो होता है वो क्या होता है, तो परिवार नियोजन का प्रतीक होता है लाल त्रिकोण। कबूतर पक्षी वो शांति का प्रतीक होता है, कबूतर। लाल प्रकाश जो होता है वो खतरा और यातायात रोकने का प्रतीक होता है, रेड लाइट होता है रोड पे, वो होता है लाल प्रकाश। हरे प्रकाश का मतलब होता है यातायात को जाने का संकेत। ठीक, ट्रैफिक लाइट जब हरा हो जाता है तो यातायात को जाने का संकेत। नेक्स्ट है आँखों पर बंधी पट्टी। आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री जो होती है वो न्याय का प्रतीक होता है, जो न्यायालय में होता है। बाह पर काली पट्टी जो होता है वो शोक को प्रदर्शित करता है, विरोध और दुख का प्रतीक होता है। शोक, विरोध और दुख तीनों का प्रतीक होता है बाह पर काली पट्टी। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी। ठीक है, ये क्या होता है, बिजली का खतरा। जब बिजली का खतरा वहाँ पे होगा तो वहाँ पे क्या साइन कर दिया जाता है, तो एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डियां होती हैं और ऊपर एक खोपड़ी लगा दिया जाता है। चक्र जो होता है वो प्रगति का प्रतीक होता है, चक्र। और ओलिव की शाखा जो होता है, ओलिव की शाखा वो शांति का प्रतीक होता है, ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक होता है। नेक्स्ट देखते हैं एंड लास्ट चैप्टर है हमारा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु एंड पक्षी को देख लेते हैं कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय पशु है या पक्षी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। कनाडा का है गंजा ईगल, कनाडा का है। जापान का है आइबिस, जापान का राष्ट्रीय पक्षी आइबिस है। न्यूजीलैंड का है कीवी। यूनाइटेड किंगडम का क्या है, तो रॉबिन रेडब्रेस्ट, रॉबिन रेडब्रेस्ट आएगा तो यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, कनाडा का गंजा ईगल, जापान का आइबिस, न्यूजीलैंड का कीवी
यूनाइटेड किंगडम का हो जाएगा रॉबिन रेडब्रेस्ट और भारत का बाघ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये विविध लूसेंट विविध का सीरीज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब